जैसे कृष्ण का जन्मदिन होता है उनका अभिषेक किया जाता है, तो ऐसे आज के शुभ दिन जगन्नाथ जी का अभिषेक होगा। हरि बोल। तो कुछ ही क्षणों में हम लोग भगवान के लिए जल लेने जाएंगे, समझ रहे हैं? और उस जल को लाना चाहिए, और सुंदर जल से, वैसे तो शुद्ध नदियों का जल लाना चाहिए, गंगा का, यमुना का, लेकिन अगर हम भाव से कोई भी जल को स्मरण करते हैं तो उसमें गंगा यमुना प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि भगवान क्या ग्राही हैं? भावग्राही हैं। क्या है? तो जगन्नाथ जी का इतना सुंदर स्वरूप यहाँ प्रकट हुआ है। जगन्नाथ जी को किनको प्रकट किया था? किन्होंने प्रकट किया? एक भक्त थे, राजा नाम था उनका इंद्रदुम्न राजा। क्या नाम था? तो इंद्रदुम्न राजा राज्य करते थे कहाँ? अवंती में, आज उज्जैन कहते हैं उसको। तो वहां पर वो राज्य किया करते थे, सब कुछ था उनके पास, कोई भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको लगता था कि मुझे भगवान कब मिलेंगे। पैसा है, धन है, स्त्री है, बच्चे हैं, सब ठीक हैं, लेकिन आत्मा किसको खोज रही है? भगवान को। तो हमेशा उत्सुक रहते थे, कब मुझे कृष्ण मिलेंगे, कब मुझे भगवान मिलेंगे, कब मुझे भगवान का दर्शन होगा। जो भी मिलता था क्या बोलते थे? समझ रहे हैं? तो एक बार एक तीर्थ यात्री आए, राजा रोने लगे, मुझे बताइए कृष्ण भगवान कौन है, मुझे उनका दर्शन करना है। क्योंकि दुनिया के जितने भी रूप हैं क्षण भंगुर हैं। आज कोई सुंदर स्त्री का, अपनी स्त्री का फोटो रखता है, लेकिन 20 साल बाद वो बूढ़ी हो जाएगी, है कि नहीं? लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो हमेशा क्या रहेगा? नव यौवन रहता है, सुंदर रहता है। तो उनको लगने लगा कि बिना कृष्ण के जीवन क्या है? बेकार है। समझ रहे हैं? तो एक यात्री आए, बोले हाँ आपको मैं बता सकता हूं भगवान का दर्शन कहाँ होगा। आप चले जाइए पुरुषोत्तम क्षेत्र, किधर? नीलाचल धाम में, और वहां पर जाएंगे तो वहां पर परब्रह्म मौजूद हैं, उनका दर्शन करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाए। मैं वहीं से आ रहा हूं, मैंने उनका दर्शन किया है। वाह, समझ रहे हैं? बस आप उनका दर्शन कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और बोल के साथ वो जो तीर्थ यात्री थे अब प्रकट हो गए। सब लोग चिंतित, क्या हो गया? तो समझ गए कोई साधारण व्यक्ति। अब राजा के मन में बहुत इच्छा हो गई, मुझे जाना है, मुझे जाना है, जगन्नाथपुरी किधर है, मुझे जाना है, अभी जाना है। तो उनके पुरोहित ने बोला रुकिए, आप इतना हड़बड़ाइए मत, हम जाके देख के आते हैं, उसे आपके लिए व्यवस्था करेंगे, फिर ले जाएंगे। राजा बोलने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। समझ रहे हैं? क्योंकि जब तक कृष्ण नहीं मिलेंगे जब तक जीवन तृप्त नहीं हो सकता। एक भजन आता है, जीवन तो मीछे है, जीवन तो मीछे है, कृष्ण रोती बिना जीवन तो मीछे है। जीवन तो मीछे है, जीवन तो मीछे है। तो राजा बहुत ही एकदम रोने लगे, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। तो उनके पुरोहित ने अपने एक भाई को भेजा जिनका नाम था विद्यापति, कि विद्यापति आप जाके देख के आओ भगवान कहाँ है, फिर राजा को भी ले जाएंगे। तो विद्यापति आते हैं और महानदी को क्रॉस करते हुए जब जाते हैं तो वहाँ पर दूर से उनको एक सुंदर नीलाचल पर्वत दिखता है, सुंदर एक पेड़ दिखता है, कल्प वृक्ष, और वो सुखी हो जाते हैं। एक जब जंगल के बगल में आते देखते कि बड़ा तो घना जंगल है, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर एक विश्ववासु नाम के सबर थे, उनसे भेंट हुई, और फिर
उनको बोला कि आप मुझे ठाकुर जी के दर्शन करा दीजिए। बोले ठाकुर जी तो हैं यहाँ पर, लेकिन आपको दर्शन नहीं करा सकते हम। समझ रहे हैं, ये ठाकुर जी बहुत ही दुर्लभ है इनका दर्शन। विद्यापति रोने लगे। फिर विद्यापति ने, उनकी बेटी थी ललिता, अलग अलग वर्जन है, एक वर्जन ऐसा है, उससे विवाह करने की बात की, उससे विवाह किया। फिर उसको बोला देखो आप अपने पिताजी को बोलो मुझे भी दर्शन कराएंगे। तो बेटी ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो बोला ठीक है, इनका आँख बांध दिया जाएगा, क्योंकि एक भविष्यवाणी थी कि भगवान अप्रकट हो सकते हैं। भगवान कोई विदेशी आएगा तो अप्रकट हो सकते, इसलिए वो लोग डरे हुए थे। तो जब भी उसका आँख बंद कर दिया गया, उन्होंने हाथ में क्या डाल दिया, सरसों का बीज, और ऐसे रास्ते से गए ताकि बाद में बारिश वारिश होगी तो पेड़ों के, सरसों के पेड़ से समझ जाएंगे ये रास्ता है। जो भी जब ऊपर गए, ऊपर सुंदर रोहिणी कुंड था, वहाँ पर स्नान किए और जब भगवान का दर्शन किए तो एकदम गदगद हो गए। भगवान के शरीर से सुंदर सुगंध आ रही थी। वो पूछे कि इतनी सुगंध कहाँ से आ रही है। फिर उन्होंने भगवान का प्रसाद खिलाया। बोले ऐसा प्रसाद तो मैं राजा के घर में रहा हूँ, 56 भोग खाते, लेकिन ऐसा स्वाद नहीं है। तो विश्वासु जी हंसने लगे कि भाई यहाँ पर देवता लोग आते हैं। कौन आते हैं? इंद्र, चंद्र, वायु, ब्रह्मा, वो लोग भोग लगाते, ये देवताओं का अमृत है। बाप रे बाप। और ये जो फूल की माला है ना, ये मुरझाती नहीं है। अच्छा ऐसी बात है। फिर वो माला लेके जाने लगे कि हमारी इच्छा है कि हमारे राजा आएंगे यहाँ पर, उनको दर्शन कराया जाए, यहाँ पर एक सुंदर शहर बनाया जाएगा। तो विश्वासु जी बोले मुझे पता है कि राजा आएंगे, लेकिन उनको दर्शन नहीं होगा। बोले क्यों? बोलो क्योंकि भविष्यवाणी है कि यहाँ पर क्या होगा, तूफान आंधी आएगा और नील माधव अप्रकट हो जाएंगे। तो विद्यापति रोने लगे, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? बोले लेकिन चिंता मत कीजिए, जब राजा भगवान के विरह में रोएंगे तो फिर भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट होंगे और इससे पूरे लोक का उद्धार करेंगे। लेकिन आप ये बात राजा को मत बताइएगा अभी। तो राजा के पास जाते हैं, राजा बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते बहुत सुंदर दर्शन है। राजा बोले चलिए चलिए। तो ज्येष्ठ पंचमी को लोग निकलते हैं, समझ रहे हैं। और जब वो लोग पहुंचते हैं उड़ीसा की तरफ, महानदी क्रॉस करते, तब तक राजा, वहाँ के राजा के बोलते मुझे मिलना है, मुझे मिलना है इंद्रदुम्न महाराज से। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी। तब तक नारद मुनि भी आ गए थे। नारद मुनि बोले चलो मैं तुम्हें, बोले नारद मुनि आप हमें धाम दर्शन कराइए। तो नारद मुनि भी साथ में थे। राजा ने आके बोला कि बहुत ही बुरी खबर है कि बहुत बड़ा तूफान आया, इतना तूफान आया कि पूरा भगवान का जो विग्रह था जमीन के नीचे चला गया, प्रकट हो गया। कहाँ गया पता नहीं। इंद्रदुम्न महाराज रोने लगे कि मैं इतने दूर से आया भगवान को दर्शन करने के लिए, हाय मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। वो बहुत रोने लगे कि गुरुदेव मैं सुसाइड कर लूँगा, जीवन का क्या फ़ायदा। नारद मुनि बोले चिंता मत करो, आप भगवान की शरण लो, भगवान की शरण लेने से विशेष कृपा होगी। समझ रहे? तो फिर उन्होंने बोला कि आप 1000 यज्ञ कीजिए। तो 1000 यज्ञ जब किए तो 999 यज्ञ होने के बाद उनको भगवान स्वप्न में आए और देखा भगवान के शरीर से एक बाल गिरा और समुद्र में गिरा, और वो क्या बन गया, वहाँ पर लकड़ी आ गई। और वो लकड़ी फिर उसमें जंग, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा से 15 दिन पहले वो लकड़ी उनको चक्रा तीर्थ नाम के स्थान पे मिली। उन्होंने चक्रा तीर्थ स्थान पे वो लकड़ी को लाई और अब इससे भगवान का विग्रह बनाने के लिए, भगवान का बाल ही गिरा है, तो फिर उससे वो मंदिर भगवान का विग्रह बनाने लगे। तब तक एक बहुत बूढ़े कारीगर आए, मिस्त्री आए, बोले मैं बना दूंगा, लेकिन 21 दिन तक मेरे यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं कर, खाना बाहर रख दीजिएगा और आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो राजा बोले ठीक है। 12-13 दिन हो गया, अंदर से आवाज ही नहीं आई थी। राजा की रानी गुंडीचा ने बोला कि अरे क्या हो गया, बूढ़ा आदमी था, शायद मर गया लगता है, हम लोग को पाप लगेगा। अब 1-2 दिन तक आवाज नहीं आई। बोले खोलिए खोलिए। राजा बोले नहीं उसने मना किया था। बोले अरे भाई मना किया, लेकिन मर गया तो क्या फायदा। तो फिर बहुत प्रेशर हो गया, तो उन्होंने 15वें दिन खोल दिया। वो दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन, समझ रहे हैं। लेकिन देखे तो बहुत चकित रह गए, भगवान के हाथ ही नहीं है। हाय रे हाय, भगवान का तो पाँव भी नहीं है।
बोला हाय रे हमने कितनी गलती की, मिस्त्री ने बोला था 21 दिन तक डिस्टर्ब मत करना, हमने डिस्टर्ब कर दिया इसलिए वो अपकट हो गए। अब भगवान का विग्रह ही नहीं, वो रोने लगे कि नारद मुनि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई, मैं उत्सुक हो गया, मैंने गलती कर दी, भगवान का रूप ही नहीं आ पाया, बहुत रोने लगे। तब नारद मुनि बोला चिंता मत करो, यह जो रूप है ना ये विशेष रूप है, इसमें जो भगवान है ना एक वृंदावन के भाव में है। किसके भाव में है? इस भाव के कारण इनकी आंखें बड़ी हो गई हैं, ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट है, ये भाव स्वरूप है, इसमें भगवान की आंखें बड़ी हो गई हैं, हाथे प्रेम से अंदर जा चुके। और यह रूप का कोई भी दर्शन करेगा तो उसको भगवान की विशेष कृपा हो जाएगी। तो फिर ये जगन्नाथ जी के स्वरूप आज के दिन प्रकट हुए। कब के दिन प्रकट हुए? आज के दिन प्रकट हुए। तो भगवान बहुत खुश हो गए इंद्रदुम्न की सेवा से, और इंद्रदुम्न को 3 वरदान दिए, बोलो कुछ मांगो तुम मेरे से। तो इंद्रदुम्न बोला भगवान आपका सेवा का मौका मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांगो। बोले अगर देना ही है भगवान तो मुझे एक वर दीजिए, मैं चाहता हूं आप हमेशा खाते रहें, आपका हाथ कभी सूखे नहीं। खाने के बाद हाथ धोते हैं ना हम लोग, तो थोड़ा टाइम लगता है ना, सूखने में 1-8 मिनट लगता है। बोले मेरी इच्छा है कि आपका हाथ कभी सूखे नहीं, मतलब दिन भर खाते रहिए। भगवान बोले ये कौन सा वर है यार, मुझे खाना पसंद, तुम खिलाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अपने लिए मांगो कुछ, दुनिया के लोग तो अपने लिए मांगते। बोले भगवान आपके सुख में आनंद मिलता है हमें, तो आप खाइए, हमें इसमें आनंद मिलेगा। बोले कुछ अपने लिए मांगो। बोले अच्छा भगवान देना है तो एक काम कीजिए, आपका दर्शन कोई करेगा तो शुद्ध हो जाएगा। हमारी इच्छा है कि आप रात को दर्शन 9 बजे बंद हो जाता है, हमारी इच्छा है कि आपका दर्शन कहीं बंद न हो। समझ रहे हैं? दिन भर लोग दर्शन करें और रात को देवताओं दर्शन करें। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन बंद ही नहीं होता है। दिन भर हम लोग दर्शन करते हैं, फिर रात को 11 बजे से बड़ो सिंगार दर्शन होता है, 11-12 बजे। उस समय कौन आते हैं? देवता लोग। तो भगवान बोले तो तुम दूसरों के लिए मांग रहे हो, अपने लिए कुछ मांगो। समझ रहे हैं? ये तो तुमने मेरे लिए मांगा, लोगों के लिए मांगा। तो एक वैष्णव होते हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं, इसको बोलते हैं तत्सुख सुखत्वम। क्या बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी हम माला कर रहे हैं लेकिन भगवान प्रकट नहीं हो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, बोरिंग हो रहे हैं। देखिए आप जब सही भक्ति करेंगे ना तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, उसको बोलते हैं तत्सुख सुखत्वम। क्या बोलते हैं? जब आपका ये भाव होगा तो भगवान तुरंत यहां पर आ जाएंगे, बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं आ जाएंगे। क्या भाव होना चाहिए? तत्सुख, भगवान के सुख में सुख देखना। भगवान से क्या मांग रहे हैं? भगवान आप बढ़िया से खाइए, भगवान आप सबको दर्शन दीजिए। बोले अपने लिए कुछ मांगो। बोले अपने लिए मुझे क्या चाहिए भगवान? एक वरदान दीजिए। बोले क्या चाहिए? बोले एक वरदान दीजिए कि मेरी संतान न हो। बोले ये कौन सा वरदान है? श्राप मांग रहे हो, वरदान मांग रहे हो? बोले नहीं भगवान अगर मेरा बेटा होगा ना तो प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करेगा। समझे क्या करेगा? कि मेरा बाप का प्रॉपर्टी है, मेरा मंदिर है, इसलिए बच्चा नहीं होगा तो कोई झगड़ा नहीं होगा। भगवान की आंखों से आंसू गिरने लगे, यार तुम केवल मेरे बारे में सोचते हो, अपने बारे में सोचते ही नहीं हो। समझ रहे? तो भगवान कुछ बोल ही नहीं पा रहे। समझ रहे? गुंडीचा रानी रोने लगी कि बच्चा नहीं होगा, ऐसा वर मांग लिया। भगवान फिर रोते रोते बोले चिंता मत करो माँ, मुझे समझ में आ गया आपका दुख कि आपको बच्चा नहीं होगा, इसलिए आप दुखी हैं। मैं आपको वरदान देता हूँ, आपने मेरे लिए जीवन दिया है, आप लोग दोनों का पुत्र मैं बन जाऊंगा। इसलिए आज जगन्नाथ अपने आप क्या मानते हैं? इंद्रदुम्न का बेटा मानते हैं, गुंडीचा का। भगवान अपने आप को दे देते हैं। अगर कोई भगवान की सेवा करता है तो भगवान, फिर भी गुंडीचा रो रहे थे, बोला अब क्यों रो रहे? मैं आपको बेटा बन गया। बोले बनने से क्या हो गया, बेटा तो गोदी में खेलता है, बेटा तो बात करता है, आप तो भगवान है, आप क्या करोगे? आप तो बस बोल दिए बेटा, बनने से क्या हुआ? बोला आप मेरे साथ समय बिताओगे? बोला हाँ क्यों नहीं बिताएंगे। बोला हम रथ यात्रा करेंगे। क्या करेंगे? और रथ यात्रा के समय मैया आपके पास आएंगे और 9 दिन आपके साथ बिताएंगे।
और उस समय मेरा कोई भी दर्शन करेगा तो उसको हजारों गुना ज्यादा फल। तो देखिए भगवान के भक्त लोग भगवान से ऐसा प्रेम करते कि भगवान बिक जाते हैं। कौन बोलते भगवान को आप खरीद नहीं सकते? भगवान को आप खरीद सकते हैं, आप बेच सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उनसे? क्या करना पड़ेगा? जाके बोलना पड़ेगा भगवान नौकरी दो, छोकरी दो, टोकरी दो फलों की। ये बोलेंगे ना तो भगवान मिल जाएंगे। क्या बोलना पड़ेगा? भगवान से बोलना पड़ेगा भगवान आपको हम खुश करना चाहते। ऐसे एक माता जी थी, उसका नाम था, वो राजस्थान से आई थी, पुरी में रहती थी, और भगवान को उसके पिताजी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाते तो वो भी खिलाती थी। और भगवान के प्रति प्रेम का भाव था। कैसा भाव था? ऐसा भगवान के प्रति ऐसा भाव नहीं था कि बहुत बड़े भगवान ने, लगता था मेरे बेटे हैं। तो सोचती थी भूख लग गई होगी, अब सुबह 9 बजे खिलाए गए लोग, तो बेटा को तो भूख लग जाती, छोटे बच्चों को तो सुबह 4 बजे भूख लग जाती। तो उनके अंदर माँ का भाव था, तो 4 बजे खिचड़ी बनाई किसको खिलाती थी, और जगन्नाथ जी मंदिर से आ जाते थे उसकी खिचड़ी खाने के लिए। इतने प्रेम से खिलाती थी कि जगन्नाथ जी कहां से आते थे? मंदिर से आते थे। किसकी खिचड़ी खानी है? कर्मा बाई की। उसका नाम पड़ गया कर्मा, क्योंकि भगवान बोलते जल्दी दो मैया, 5 बजे वो लोग पुजारी शंख बजा देगा, नहीं रहेंगे दिक्कत हो जाएगा, मैया जल्दी दो मैया, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, करो करो, जल्दी 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 करो 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 माँ, करो कर्मा। उसका नाम पड़ेगा कर्मा बाई। समझ रहे? और भगवान वो बेचारी जल्दी करती थी। तो अब बहुत बार माताई लोग घर में सुबह ऐसा नहीं कि पूरा नहाए धोएगी, घर को बहुत सारा काम रहता है। अकेली माताई लोग होती है तो क्या करती है वो, मैं पूरा नहाए धोने बिना भी कुछ काम कर लेती। समझ रहे हैं? अभी नहाई धोई नहीं, फिर कुछ भी कुछ थोड़ा बहुत काम। तब ये भी बेचारी बूढ़ी औरत, कोई था नहीं इसके बहू ये सब, तो ये क्या करती थी, बिना नहाए धोए दतवन भी करे, भगवान जल्दी करो जल्दी करो, तो ये क्या करती थी, टोपिया चढ़ा देती थी, पतीला खिचड़ी का चढ़ा देते और एक हाथ से दतवन भी करे, भगवान जल्दी करो जल्दी करो। तो बेचारी ऐसा, हम लोग क्या नहाए धोएंगे पूरा आचमन करेंगे तब जाएंगे, लेकिन उसका ऐसा था कि भगवान बोले जल्दी करो, तो बेचारी नहाती होती नहीं थी, दतवन भी करी और भगवान का, समझ रहे, लगा दी। समझ रहे? और भगवान को उसका पसंद था। तो एक दिन हमारे जैसे कोई गए साधु, समझ रहे हैं, और देखे माता जी क्या कर रही हैं, एक हाथ में दतवन लेके गैस में चढ़ा दी। बोले माता जी आपको बुद्धि नहीं है, क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ जी को ही चढ़ाएंगे आप, जूठा खूटा, पहले नहाइए धोइए, मुंह धोइए, फिर जाके किचन में घुसेगा, ये कौन सा तरीका आपका, किचन में ऐसे घुस गया। माता जी डर गई बेचारी कि साधु दू है, कहीं श्राप व्राप दे देगा। तो बोले ठीक है भाई, सही बोल रहे हैं आप। समझ रहे? तो बेचारी फिर अगले दिन क्या की, नहाने धोने लगी। जगन्नाथ जी आए, बोले खिचड़ी दो मैया। बोले अभी तो ब्रश करे बेटा। बोले मैया खिचड़ी दो। फिर आधा घंटा बाद आए, बोलते बर्तन धो रहे बेटा। फिर आधा घंटा बाद आए, 5 साढ़े 5 बज गया। बोले अब करो। बोले अभी तो बेटा अभी तो चावल पतीला धो के चढ़ाया है। 6 बजते बजते खिचड़ी बना, उधर शंख बजने लगा। तो भगवान खाते खाते अब शंख बज गया तो बेचारे उछल के चले गए, भगवान के मुंह में खिचड़ी लगा हुआ था। पुजारी बोला क्या हो गया आपको, खिचड़ी लगा हुआ क्या हो गया? बोला ऐसे करके मेरी माँ बहुत प्रेम से बनाती है, मैं उसके हाथ से खाता हूँ, लेकिन एक साधु आ गया है, पता नहीं कहाँ से आया है, समझ रहे, हल्दिया से आया, कहाँ से आया पता नहीं, पगलू साधु। वो बोलता है कि नहाओ, ये करो वो करो, समझ रहे, उसको बोलो यहाँ से निकल जाएगा। समझ रहे? नियम कानून अपना कहीं और लगाएगा। हमको प्रेम से खिलाती है, जो हमको प्रेम से खिलाता हम, समझ रहे हैं? तो एक होता है भाव, एक होता है विधि, दोनों इंपॉर्टेंट है। भाव भी इंपॉर्टेंट है और नहाना धोना भी चाहिए, लेकिन अगर किसी के पास प्रेम है तो भगवान विधि को देखते। हम लोग के पास तो प्रेम नहीं है, इसलिए हमें विधि का पालन करना पड़ता है। लेकिन वो माता जी के पास क्या था? प्रेम था। वो सोचती थी मेरे भगवान भूखे रह जाएंगे, इसलिए बेचारी भगवान के लिए किसी प्रकार से बना देती थी, और भगवान को बहुत पसंद था। तो भगवान ने पुजारी को बोला, इस साधु को बोलो कि मेरी मैया को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और बोलो नियम ओम जिस पे नहीं लगाएगा। तो फिर साधु जी गए, साधु को देख कर माता जी डर गई कि फिर कुछ नियम लगाएगा ये मेरे ऊपर। बोले नहीं नहीं माता जी, आपका जीवन धन्य है, आपके खिचड़ी को भगवान पसंद करते हैं। हम लोग तो सब साधु लोग हैं, हम लोग इतना नियम कानून पढ़ते हैं, लेकिन हमारे भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। आपका भगवान के प्रति क्या है? प्रेम। समझ, इसलिए जीवन में आपका जीवन धन्य है, क्योंकि आपको क्या है? भगवान के प्रति प्रेम है। समझ रहे हैं? इसलिए भगवान आपका पसंद करते हैं। समझ रहे हैं?
इसलिए आपको कोई नियम की जरूरत नहीं है। जीवन भर वो खिचड़ी खिलाई भगवान को। फिर एक दिन भगवान रो रहे थे, बोले क्या हो गया भगवान आप रो रहे हैं? तो भगवान ने बोला मेरी मैया चली गई इस दुनिया से। तो बोले आप तो भगवान ने उसको क्यों जाने दिए, रख लेते। बोले नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे भक्त लोग इस दुनिया में रहे, दुनिया थर्ड क्लास जगह है, इसलिए मैं भेज दिया। समझ रहे हैं? तो भगवान को प्रेम से खिलाएंगे तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो जगन्नाथ जी को आज हम लोग सब लोग प्रेम से अभिषेक करेंगे। क्या करेंगे? प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ रहे हैं? तो आज हम लोग सब लोग जगन्नाथ जी को, क्योंकि गर्मी का सीजन होता है तो भगवान का अभिषेक किया जाता है, तो हम लोग बढ़िया से पानी लाएंगे, उसको ठंडा करेंगे, पॉसिबल होगा तो कुछ इलायची इलायची मिश्री करके उसको एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे से रखेंगे, थोड़ा सा फूलों का पेस्ट उस डाल के दम, और सुगंधित जल से भगवान को आज क्या किया जाएगा? अभिषेक किया जाएगा। और फिर भगवान बीमार हो जाएंगे तो भगवान को बीमार करना है क्या? लेकिन क्या करें, भगवान की लीला ऐसी। हमारे एक भक्त थे, उनका नाम था डॉक्टर अलवा। तो पुरी में गए तो डॉक्टर थे, वो बहुत बड़े आदमी थे, मुंबई के वन ऑफ द बिगेस्ट डॉक्टर थे। तो उनको लगा ये जगन्नाथ जी क्या बुखार उखार ये सब थोड़ा ना होता है, उनको लगा सब ये सब झूठ मूठ का नौटंकी है। तो उनका ट्रस्टी से संबंध था, तो उन्होंने बोला हम देखना चाहते हैं जगन्नाथ जी के रूम में जाके। जगन्नाथ को लॉक कर दिया जाता है, समझ रहे हैं? तो थर्मामीटर लेके गए। क्या लेके गए? थर्मामीटर समझते? बुखार ज्वर को नापने वाला, समझ रहे हैं? और रात को जगन्नाथ जी को जब सोए हुए थे तो ज्वर का मीटर लगाया, और जब निकाले तो देखिए 103 बुखार था। कितना था? हाँ, वो बेचारे पागल हो गए। रात को 2 बजे हमारे गुरुजी के पास गए, गुरुजी पुरी में थे उस समय, कि महाराज जी सचमुच में बुखार है, सचमुच में जगन्नाथ जी का सच गरम है। महाराज जी बोले हाँ, तो उसमें बड़ी बात क्या है? तो हाँ है, समझ रहे हैं, सही बात है। नहीं, मुझे विश्वास हो गया कि सचमुच में तो भगवान आज भी लीला करते हैं, लेकिन हृदय कैसा होना चाहिए? जब आप भगवान को खुश करना चाहेंगे तब भगवान लीला करेंगे, समझ रहे हैं? नहीं तो आपको दर्शन नहीं होंगे, जिसको प्रेम है उसी को दर्शन। एक बार एक सेठ जी था, उसका नाम था जगत सेठ। क्या नाम था? वो पटना में जाके बड़ा आदमी बना, मनिक चंद नाम था उसका, समझ रहे बड़े भाई लोग का। और फिर वो बहुत पैसा वैसा कमाया, फिर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद शिफ्ट हो गई, समझ रहे हैं? तो उधर उसका जो भाई था उसका फिर वो उसका नाम था फतेह चंद। वो राजा ने देखा इतना तेज है, इतना बुद्धि वाला है, पैसा वाला, उसको बना दिया तुम मेरा जितना पैसा हो सकेगा कारोबार तुम देखोगे। वो इतना अमीर बन गया, इतना अमीर बन गया, इतना अमीर बन गया कि ब्रिटिश सरकार उससे पैसा लेती थी, लोन लेती थी। मुगल सरकार उससे डरते थे, पैसा का जितना भी छापना वही करता था। इतना बड़ा आदमी था। एक बार वो पुरी गया तो उसको क्या चीज का घमंड था? बहुत बार पैसा बोलता है। क्या होता है ना आदमी का पैसा, समझ रहे हैं? अब बोले पैसा कहाँ बोलता है? पूछे हमारे पकड़ में 100 रुपया बोलता नहीं, बोलेगा जो ज्यादा हो जाएगा ना तो बोलता है। अब बोले कैसे? हमारे एक डॉक्टर साहब थे, वो मेडिकल पढ़े, फिर उसके बाद यूएई में गए जल्दी पैसा कमाने के लिए। 20-25 लाख का लोन था, सोचे कि यूएई में जल्दी पैसा मिलेगा विदेश में, दुबई तरफ। तो उधर वो हर महीना 2 लाख मिलता था, तो 2 लाख मिलता तो पूरा लोन में चुका देते थे। तो हर 15 दिन में एक बार जाते थे मॉल में सामान खरीदने, तो बस एक मंजन खरीदते थे और डिटर्जेंट पाउडर और साबुन, ये 2-3 चीज खरीदते थे। 2 साल उनको केवल यही दिखाई दिया। जिस दिन लोन खत्म हो गया उनके पॉकेट में कितना पैसा था? 2 लाख रुपया था। आज उनको क्या क्या दिखाई? जूता दिखाई निकला वुडलैंड का, समझे? आज उनको टी शर्ट दिखाई देने लगा, आज उनको सब कुछ क्यों दिखाई देने लगा? ये पैसा बोलता है ना। तो ये पैसा बहुत गर्म होता है। क्या होता है? समझ, माथा गर्म कर देता है। तो इसका माथा इतना गर्म हो गया पैसे की धुंध में कि जगन्नाथ जी के सेवक को जाके बोलता है हम दान देंगे। हम क्या देंगे? भगवान को कुछ देंगे, भगवान लेंगे। अगर भाव ठीक नहीं होगा ना तो भगवान को लेने की जरूरत, समझ रहे? तो उसके अंदर घमंड था। क्या था? देखिए वो बेचारी बूढ़ी माँ सही से नहाती नहीं थी, लेकिन भगवान उसकी खिचड़ी के लिए पागल थे। क्यों? उसके अंदर क्या था? प्रेम था। और ये सेठ जी आया, बोला 1 लाख रुपया देंगे।
300 साल पहले 1 लाख रुपया समझते हैं आप, उस समय घी मिलता था 50 पैसा, अभी 1000 रुपया किलो, समझ रहे? मतलब 2000 गुना ज्यादा। मतलब अभी के हिसाब से 1 लाख मतलब उस समय कितना हो गया? आज का 20 करोड़ रुपया कितना हो गया? तो उसने बोला हम 20 करोड़ दान देंगे। तो सब पुजारी लोग बहुत खुश हो गया, 20 करोड़ दान देगा, बहुत अच्छे भाई, आइए आइए आपको महाप्रसाद खिलाएंगे। लेकिन उसका दान देने का इच्छा नहीं था, उसका इच्छा था दिखाने का। तो उसने क्या बोला, हम 20 करोड़ दान देंगे लेकिन एक दिन में खर्चा करना है। अब लोग कैसे 20 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे? कितना दूध लाएंगे? अगर आपको 20 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो कितना खर्चा करेंगे? बताइए, 20 करोड़ खर्चा कर पाएंगे हम लोग यहाँ पर? कैसे खर्चा करेंगे? कितना भोग लगा? बोले एक दिन में आपको भोग लगाना है पूरा 1 लाख रुपए का, मतलब 20 करोड़ रुपए का। अब पुजारी लोग परेशान, यार देगा लेकिन 20 करोड़ खर्चा कैसे करेंगे? अब वो लोग परेशान, बोले भाई वो लोग समस्या का समाधान, बड़ी इससे तो इंसल्ट हो जाएगी, जगन्नाथ जी ले नहीं पाए डोनेशन, इसका इतना डोनेशन दे ले ही नहीं पाए। तो जगन्नाथ जी के सामने वो लोग रात को सो गए बिना खाए कि जगन्नाथ जी आप ही बताए क्या करें। तो जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आए, बोले चिंता क्यों कर रहा है, हम हैं, तू क्यों घबराता है? अरे जगन्नाथ मैं तेरा बाप, समझ रहे? जगन्नाथ जब बाप तो काहे का चाप, समझ रहे? चिंता क्यों कर रहा है, हम है ना। बोले महाराज लेकिन भगवान 20 करोड़ रुपया में क्या खिलाएं आपको? 20 करोड़ हम खर्चा कैसे करें? कितना दूध दही पूरा फल मार्केट खरीद लेंगे फिर भी खत्म नहीं होगा। बोले टेंशन मत लो। उसको बोले तो पान खिलाएगा स्टार्टर में। क्या खिलाएगा? पहले स्टार्टर देगा फिर सोचेंगे हम, मेनू उसके बाद बताएंगे। पहले एक तो स्टार्टर देगा, क्या? पान। बोले भगवान पान तो 1 पैसे में भी आ जाएगा, उसमें कौन से बड़ी चीज, पान क्या बोल रहा है? बोले पान में जो चूना होता है ना, बोले उसको बोले गज मोती का चूना देगा। किसका चूना देगा? गज मोती को चूर के उसका चूना देगा। तो पुजारी समझ गया, अरे जगन्नाथ जी कितने इंटेलिजेंट है। बोले भगवान समझ गए। फिर वो आया जगत सेठ, बोला हाँ तो तुम पहले भगवान को एक तो पान खिलाओ। बोले पान तो 1 पैसा में आ जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है। बोले कितना पान खिलाना है? पान का गड्डी लगा देंगे, 2-4 ट्रक लगा दे पान का। बोला अरे पहले 1 पान लाओ ना तुम, जगन्नाथ जी का इच्छा है पान खाने का। बोले बोलिए कैसा पान चाहिए? बोले कि उसमें गज मोती का चूरा होना चाहिए। कैसा चूरा होना चाहिए? अब राजा का हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। कि अरे ये गज मोती हर हाथी में नहीं मिलता है, हजारों हाथी में से किसी एक हाथी के गज में क्या होता है? सर पे मोती होता है। सब पेड़ चंदन होता है क्या? सब पेड़ चंदन है हल्दिया में? हाँ कितना पेड़ चंदन है? होगा ही नहीं कोई, समझ रहे हैं? वैसे बोला जो हाथी का गज में या क्या मोती है उसको लेके आ, उसका मोती निकालो, उससे चूर करो। वो समझ गया भाई हम बिक जाएंगे लेकिन नहीं मिलेगा। वो गया जगन्नाथ जी के सामने, पूरा कपड़ा उपड़ा बदल के, धोती उतर पहन के, उतरी डाल के, भगवान मुझसे गलती हो गई। तो जगन्नाथ जी को आप अपने घमंड नहीं दिखा सकते, उनको कोई जरूरत, जगन्नाथ जी को जरूरत है? कोई जरूरत है क्या जगन्नाथ जी को? प्रेम से हम देते तो किसका भला होता है? हमारा भला होता है। तो आज जगन्नाथ जी को हम लोग अभिषेक करेंगे। तो भगवान को क्या करना है? हमें सही भाव से पूजा करनी। क्या करना है? तो ये भाव क्या है? विनम्रता। क्या है? दैन्यता। कि जगन्नाथ जी मुझे सेवा का मौका दीजिए, मुझे क्या दीजिए? देखिए वो राजा का सेवा स्वीकार किए भगवान, किए सेवा? नहीं स्वीकार की। और माता जी भी गरीब थी, उसका सेवा? अमीर का सेवा स्वीकार करेंगे गरीब का? किसका सेवा स्वीकार करेंगे भगवान? बताइए, अमीर का ही गरीब का? किसका सेवा स्वीकार करेंगे? किसका? हाँ गरीब नहीं, जिसके अंदर विनम्रता का भाव। एक बहुत बड़े राजा थे जयपुर के, जय सिंह जी। तो जयपुर जाते थे, बहुत बड़े राजा थे, लेकिन जब वृंदावन जाते थे, समझ रहे हैं, तो चप्पल भी नहीं पहनते थे। जब वृंदावन जाते थे अपना छाता उता भी नहीं यूज करते थे। जैसे राजा के ऊपर छाता होता है ना, एकदम सरल भक्त की तरह साधु का संग किया करते। इतने महान वैष्णव थे वो। तो फिर उनके बाद गोविंद जी को, फिर औरंगजेब ने बहुत प्रॉब्लम किया, तो गोविंद जी को राधा कुंड लाया गया, राधा कुंड से काम्य वन। फिर उनके लिए उन्होंने सोचा कि भगवान को वृंदावन पसंद है, तो उन्हें एक नया वृंदावन बनाया।
क्योंकि ये वाला वृंदावन जो था, यहाँ मुस्लिम लोग का आक्रमण हुआ करता था, तो उन्होंने जयपुर के बगल में अमेर तरफ बहुत सुंदर कनक वृंदावन बनाया। इतना सुंदर वृंदावन बनाया, इतना सुंदर वृंदावन बनाया, 1715 में भगवान की वहां स्थापना हुई। तो भगवान को वृंदावन पसंद है कि नहीं है? बहुत पसंद है। लेकिन फिर उन्होंने एक अपना शहर बनाया जयपुर। तो 1720 में भगवान सपने में आए कि देखो तुम अपना महल बना रहे हो, मुझे भी थोड़ा सा उसी में जगह दे दो। भगवान के लिए वृंदावन बना चुके हैं, कनक वृंदावन, बहुत सुंदर, आज भी बहुत सुंदर, इतना सुंदर आप जाएंगे तो तुम पागल हो जाएंगे, इतना सुंदर बगान है, झरने हैं, बहुत सुंदर है। लेकिन भगवान बोले, ए जय सिंह, तुम अपना महल बना रहे हो जयपुर में, मुझे भी थोड़ा सा जगह दे दो। क्योंकि भगवान को वृंदावन से भी ज्यादा पसंद क्या है? भक्तों का संग। सोचिए, भगवान के लिए वृंदावन बना चुके हैं, मंदिर बना दिए, लेकिन भगवान बोले वो उससे ज्यादा पसंद मुझे तुम्हारा संग चाहिए। क्योंकि उनके अंदर क्या भाव था? विनम्रता का भाव, वृंदावन का भाव। इसलिए उन्होंने अपना महल बनाया था चंद्र महल, फिर भगवान के लिए एक महल बनाया उसे अपने घर के अंदर, उसका नाम पड़ गया सूर्य महल। अभी गोविंद जी जो जयपुर में है, सूर्य महल में स्थापित है। कहां है? तो भगवान प्रकट होंगे जब आपके हृदय में क्या होगी? भक्ति, वृंदावन का भाव। वृंदावन का भाव क्या है? भगवान के सुख में सुख। राधा रानी का क्या भाव है? कि भगवान को हेडेक हो रहा है, उनको चरण की धूली से ठीक हो जाएगा, अरे नरक जाना पड़ेगा चरण की धूली देंगे, कोई बात नहीं, कृष्ण खुश होंगे तो हम। राधा रानी बोलती है गोपियों को, राधा रानी का भाव चैतन्य बाबू बता रहे हैं, राधा रानी बोलते हैं अगर कोई और गोपी कृष्ण को खुश करेगी तो मैं उसकी सेवा करूंगी, चाहे वो मेरे दुश्मन हो। तो ऐसा भाव, ये वृंदावन का भाव, समझ रहे हैं? तो आइए हम लोग अभी इस भाव से, दैन्यता के भाव से, ये दैन्यता का भाव होगा कि भगवान हमारी सेवा स्वीकार कीजिए, भगवान हमें कृपा कीजिए। ऐसे प्रताप रुद्र महाराज झाड़ू दे रहे थे, चैतन्य महाप्रभु उनको कृपा नहीं कर, लेकिन झाड़ू देने लगे तो भगवान ने कृपा की। नहीं, इसके अंदर विनम्रता का भाव है। तो जब आपके अंदर विनम्रता का भाव होगा, भगवान को सुख देने का भाव होगा, तो आपके पास कौन आ जाएंगे? भगवान आ जाएंगे। और देखिए, हम लोग तो प्लान किए थे लास्ट ईयर, एक माता जी बोली थी कि वो विग्रह देना चाह रही है, तो मैं सोचा हम लोग गौड़िया वैष्णव, हमने बोला कि आप गौर निताई दो। क्या दो? क्या दे दो? दान में किसको दे दो? बाद में पता चला कि उनकी इच्छा थी जगन्नाथ जी को देने की। किसको देने की इच्छा थी? उनको कुछ मन्नत मांगी थी कि उनका पोता हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर उनको हो गया था, तो उनकी इच्छा थी जगन्नाथ को। तुम बोले ठीक है, आपकी इच्छा जगन्नाथ, जगन्नाथ दे दीजिए, हमको क्या है? समझ रहे हैं? भिखारी को जो मिल जाए, समझ रहे हैं? फिर हमको पता होता किया पूरी तरफ, मायापुत्र पता किया तो बोला जगन्नाथ के छोटे विग्रह 20,000, 25,000, 30,000 रेट। बोले भाई हम एक विग्रह का 80,000 रेट था। बोले इतना पैसा वाले थोड़ा ना हम लोग हैं, समझ रहे हैं? माता इतना थोड़ा दान देगी। फिर हम लोग पूरी में, हमारे एक माता जी थी, उनको बोला गया कि माता जी आप देखिए पूरी तरफ, तो माता बोले ठीक है हम देखते हो, दुकान उकान में पता की, समझ रहे हैं? तो एक फ़ोटो भेजी थी हमको, बोले ठीक है, समझ रहे हैं? हमको सब चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, हमको प्रचार करने में ज़्यादा इंटरेस्ट, हम लोग चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, ज़्यादा प्रचार करो। तो फिर उन्होंने एक विग्रह फोटो भेजा था। फिर बाद में जगन्नाथ जी आ गए, पता चला कि वो विग्रह आए नहीं, जो फोटो भेजे वो नहीं, माता जी खुद आई थी लेके, बोले कि पौ जी इसको अभी तक किसी ने देखा नहीं है, समझ रहे हैं? मैं जब दुकान से निकली तो कोई व्यक्ति आके मुझे बोले कि आपको जगन्नाथ जी चाहिए, तो मैं चलिए मेरे साथ, और मुझे कहीं तो एक आदमी बना रहा था जगन्नाथ जी, बोला हम आपको जगन्नाथ दे देंगे। बोले कैसे देंगे? हमको चाहिए, हल्दिया में इंस्टॉल करना है तुरंत। बोला आपका ट्रेन में पहुंच जाएगा, लेकिन आपको दान देना पड़ेगा। बोले ठीक है। तो फिर वो ट्रेन में पहुंचा दिया, और जगन्नाथ जी को किसी ने नहीं देखा था। फिर जगन्नाथ जी यहाँ पर आए, कीर्तन हुआ तो जगन्नाथ जी प्रकट हुए, हरि वो। पर रात भर कीर्तन हुआ उनके लिए, निर्जल एकादशी लास्ट ईयर, और फिर जगन्नाथ जी प्रकट हुए। तो हमारे जगन्नाथ जी कीर्तन से प्रकट हुए, समझ रहे हैं? साक्षात जगन्नाथ जी, समझ रहे हैं? बहुत सारी लीला है इनकी, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आज हमारे हाथीबेड़िया में जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, क्योंकि आप लोग सबका भाव है वृंदावन का भाव, भगवान को सुख देने का भाव, समझ रहे हैं? जब ऐसा भाव होता है तो भगवान प्रकट हो जाते, समझ रहे हैं? हम देखते इतने बड़े सेठ जी थे, जगत सेठ, लेकिन भगवान उनकी सेवा नहीं लेना चाहते। लेकिन हम देखते हैं वो माता जी
गरीब थी लेकिन वो भगवान को प्रेम से सेवा करती थी। भगवान देखे नहाई धोई नहीं हो, जो भी मैं सेवा ले लूंगा। वो राजा थे जयपुर के, भगवान बोले हमको वृंदावन में नहीं, हमको आपके साथ रहना। तो सबसे बड़ा हृदय वृंदावन कौन सा है? भगवान के भक्तों का हृदय। सबसे बड़ा वृंदावन क्या है? उन भक्तों का हृदय जिनके हृदय में इच्छा है ठाकुर को पसंद करने की इच्छा है। किसको पसंद करने की इच्छा है? समझ रहे हैं? तो आज यहाँ पर जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, लगता है क्योंकि यहाँ पर आप लोग सबकी इच्छा है किसको खुश करने की? जगन्नाथ। और जितना दिन हम लोग की इच्छा होगी जगन्नाथ को खुश करने की, उतना दिन जगन्नाथ जी रहेंगे। और जब इच्छा नहीं होगी तो जगन्नाथ जी बोलेंगे बाय बाय। समझ रहे हैं? तो आज इतने सारे आप लोग आए हैं जगन्नाथ जी को खुश करने के लिए। समझ रहे हैं? सुबह कौन उठना चाहता है गर्मी में? समझ रहे हैं? कौन नहाना चाहता है, कौन आना चाहता है मंगला आरती में? लेकिन हम लोग सब, आप लोग का इतना प्रेम है कि जगन्नाथ जी के इतने बड़े उत्सव में आए हैं। तभी हम लोग जाएंगे कीर्तन करते हुए, और जगन्नाथ जी के लिए क्या लाएंगे? स्वच्छ जल लाएंगे। फिर उनका दोपहर में क्या होगा? अभिषेक होगा, और कथा हम लोग बाद में सुनाएंगे आपको। समझ रहे हैं? लेकिन जगन्नाथ जी के प्रति विश्वास रखना चाहिए। सब कुछ उनके कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में है? और विनम्र भाव रखेंगे, हमेशा दैन्य भाव रखेंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय में। और अगर घमंड का भाव रखेंगे तो भगवान को दुर्गंध आएगी। क्या आएगी? भगवान बोले भाग भाग यहां से। जगत सेठ का स्वीकार किए। दुर्योधन के अंदर क्या था? घमंड था। स्वीकार किए भगवान। दुर्योधन को भोग न खायो, रूखो साक विदुर घर खायो। दुर्योधन ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम 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 राधे राधे तो भगवान दुर्योधन का भोग नहीं ग्रहण किए। किसका भोग ग्रहण किए? विदुर का सूखा साग खाया। तो कभी भी हमें अहंकार का भाव नहीं रखना चाहिए, नहीं तो भगवान आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। और विनम्रता होगी तो भगवान आ जाएंगे। समझ रहे हैं? भगवान के साथ समझना चाहिए सब कुछ किसके हाथ में है। आज हमें कुछ मिल रहा है, किसकी कृपा से मिल रहा है? श्वास ले रहे हमारी है क्या? हमारा श्वास है क्या? कौन दे रहा है? जो ज्यादा बुद्धि लगाते हैं ना उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक बार भगवान जगन्नाथ जी के सेवा के लिए कौन आए? दर्शन के लिए यमराज जी आए। और यमराज जी ने एक पक्षी को देखा और देख के बोले अरे, उसको घूर के 2 बार देखे। तो गरुड़ जी समझे अरे यमराज जी घूर के देखा मतलब इसका जीवन दी एंड है। तो बोले अरे मेरी पक्षी बहन है, इसको बचा लेना चाहिए। समझ रहे हैं? तो वो उसको लेके मानसरोवर चले गए। कहाँ चले गए? 2000 किलोमीटर दूर उड़ के कहाँ ले गए? और मानसरोवर में सन्नाटा जंगल था, वहां एक सन्नाटा पेड़ था, वो खोखला था, उसके अंदर डाल दिए। क्या मेरी बहन को बचा लिया। और उसके बाद वो घूमते फिरते आए इधर। यमराज जी पूरा चिंतित, तो भगवान मेरे को एक बात बताइए, आपको प्रणाम कर रहा हूं लेकिन आपने मेरे को दायित्व तो दिया सबको कंट्रोल करने का, लेकिन वो पक्षी यहां कैसे आ गई? बोले क्यों, क्या प्रॉब्लम है? बोले उसको तो मानसरोवर मरना था, अब बताइए 2000 किलोमीटर कैसे जाएगी वो? आपने कैसा नियम बनाया? भगवान आपका नियम टूट जाएगा, हमको आपने इंचार्ज बनाया, कैसे होगा? बोले चिंता क्यों, ठंड रखो, ठंड, कूल डाउन, सब ठीक है, सब हो जाएगा। बोले भगवान कैसे होगा आप ही बताए? बोले अरे कूल डाउन मैन। समझ रहे हैं?
घबरा क्यों रहा है, सब होगा। बोले भगवान बताइए कितना स्पीड में जाएगी, कितना भी स्पीड में उड़ेगी, 10 किलोमीटर पावर, 20 किलोमीटर, राजधानी बन जाएगी, वंदे भारत भी बन जाएगी, तभी नहीं पहुंचेगी। अरे फ्लाइट भी बुक करेंगे तभी नहीं पहुंचेगा, टेक ऑफ में टाइम लग जाएगा, समझ रहे। 3 मिनट बाद उसको मरना है, भगवान बताइए कैसे होगा। कूल डाउन, डोंट वरी, चैंट हरी। बेचारा पूरा वरीड, यमराज जी को समझ भगवान क्या करें। तो बाहर निकल रहे थे कि भगवान कैसे होगा, अरे मेरा खाता में लिखा हुआ मरने वाली है, मेरा यम पास, मेरा यम अकाउंट जो है फेल हो जाएगा। तब तक गरुड़ जी मिले, हंसने लगे, ही। और कैसे यमराज जी बोले, यार चिंता में हूँ, समझ में नहीं आ रहा, भगवान आशीर्वाद दिए सब हो जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। वो पक्षी को मैं देखा था। बोला हाँ आप देखे थे, हमको पता है, समझ रहे। अरे वो पक्षी को मरना था 2 मिनट बाद, 9 बज के समझ रहे 52 मिनट में मरना था, अभी 9:50 हो गया है, कैसे मरेगी समझ में नहीं आ रहा। मान सरोवर में एक पेड़ में उसको मरना था, अभी 1 मिनट बचा है, समझ रहे। पेड़ में खोखला था, वहां उसको मरना था, कैसे जाएगी वो। गरुड़ जी बोले क्या, उस पक्षी को कहां मरना था, मानसरोवर में, पेड़ के खोखले में, मैं छोड़ के आया हूं। मैं उसको खुद छोड़ के आया। बोला अच्छा आप छोड़ के आया। बोला हाँ। भगवान गरुड़ को देख के स्माइल करने लगे, टिंग 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 टिंग, ज्यादा होशियार बनता है। तो ज्यादा होशियार नहीं बनना। जगन्नाथ जी बहुत स्मार्ट है। क्या है वो, समझ रहे हैं। गरुड़ जी ज्यादा स्मार्ट बने, वही कारण बने मरने के, बचाने गए थे। और इसलिए दुनिया में हमेशा क्या करना चाहिए, भगवान पे निर्भर रहना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। तभी हम लोग सब लोग चलेंगे जगन्नाथ जी क्या लाने के लिए। तो पुरी में भी 108 कलशों में लाया जाता है। किस में लाया जाता है, वहां एक कुआं है अश्व द्वार पे, वो साल भर बंद रहता है, केवल भगवान के अभिषेक के लिए वो कुआं। ऐसे बहुत सारे कुएं अंदर में, लेकिन एक कुआं है वो केवल उसमें होली तीर्थ का सबका जल है। और 108 कुओं को जलों से, एकदम शुद्ध जल से उसमें वो लोग क्या करते हैं, समझ रहे हैं। बहुत सुंदर जल होता है, सुंदर 108 कलश होते हैं। अब हम लोग का उतना तो नहीं है, 108 कलश तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास 108 हृदय है। क्या है, अपने हृदय से हम लोग अभिषेक करेंगे प्रेम से। सब लोग प्रेम से भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं। तो जो भी कुछ गड़े हैं वही आप समझ लीजिए। और आप लोग सब लोग भी जाएंगे तो अपने मन रूपी, हृदय रूपी कलश में पानी ले आइएगा, समझ रहे हैं। कुछ तो हम लोग लेके भी जाएंगे पात्र, और कुछ भाव से भी ले आइएगा, समझ रहे हैं। तो सब लोग रेडी है भगवान के लिए जल लाने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेम, समझ रहे। तभी हम लोग प्रेम से कीर्तन करते हुए जाएंगे, और संकीर्तन के द्वारा उस जल को सिंचित करते हुए लेके आएंगे प्रेम से, और फिर उससे हमारे जगन्नाथ जी का अभिषेक होगा। हमारे जगन्नाथ जी सबको सुंदर लग रहे हैं। आज उनका बर्थडे है, फिर अभिषेक होगा, और फिर भगवान बीमार हो जाएंगे। और बहुत सुंदर सुंदर लीला होगी। आज भी जगन्नाथ जी लीला करते। तो माता जी ने जगन्नाथ जी का दान दिया, तो जो जगन्नाथ की सेवा करेंगे, जगन्नाथ उसको भूलेंगे, कृपा करेंगे नहीं करेंगे। तो कृपा ऐसा किए कि उसका 4 लाख का सोना चोरी हो गया, समझ रहे हैं। वो बेचारी जगन्नाथ जी का दान दी, उसका क्या हो गया, सोना चोरी हो गया। तो मेरे से आई थी, पूजी क्या करे क्या नहीं करे। बोले कोई बात नहीं है, आपने भक्तों की सेवा कर, उनको उन्होंने अपने घर में वैष्णव को रखा था, समझ रहे हैं। सेवा के लिए बहुत पसंद करती है वैष्णव को, हम लोग को, समझ रहे हैं। तो वैष्णव सबको रखा, और उसका सोना ही चोरी हो गया। तो मेरे से मिलने आई थी, पहले बाकी भक्तों को बोले, मेरे पास भी आई थी मिलने। माता चिंता क्यों रहे, आपकी चेतना क्या थी भक्तों की सेवा करने की। अगर सेवा की चेतना थी तो जो भी होगा फायदा ही होगा। अगर आपने अच्छी चेतना से किया, आपने सेवा करने सोचा, आपका 4 लाख का सोना भुलाया तो आपको करोड़ों मिल जाएगा, क्योंकि आपने सेवा करने सोचा है। लेकिन उनके माइंड में जा नहीं रहा था। हम बोले मिल जाएगा, बोले हाँ बोल मिल जाएगा, बोले हाँ मिल जाएगा, टेंशन क्यों ले। लेकिन उनके माथा से अंदर जा नहीं रहा था कि क्या बोल रहे हैं आप, समझ रहे हैं।
लेकिन फाइनली अभी कुछ दिनों पहले वो जगन्नाथ जी के पास आई थी और जगन्नाथ बोले भगवान मिल जाएगा तो आपको हम एक ड्रेस देंगे, ये देंगे, वो देंगे। फिर अगले दिन उनका मिल गया सोना, हरि बोल। तो जगन्नाथ जी भी 1 साल उसको घुमाए, फिर उनका बर्थडे आया, सब बोले फिर कुछ दान उन तो चाहिए भाई, नहीं देगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जगन्नाथ बड़ा होशियार आदमी है, समझ रहे हैं। 1 साल उसको तड़पाया, समझ रहे, उसका भगवान के प्रति विरह बढ़ाया, समझ रहे, और फाइनली घर में सोना मिल गया। तो जो भी है, तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी बहुत लीला करते हैं, हमारे जगन्नाथ जी बहुत अद्भुत हैं। तो चलिए अभी हम लोग जगन्नाथ जी के लिए पानी लेने चलेंगे। सब लोग रेडी हैं? हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा